प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को फुल एक्शन मोड में नजर आए। पीएम सबसे पहले कांग्रेस के गढ़ छत्तीसगढ़ पहुंचे। इसके बाद वो सीधा गोरखपुर और फिर बनारस के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी का ये ताबड़तोड़ दौरा काफी खास रहा, क्योंकि उन्होंने जनता को सौगात दी और इसी के साथ बीजेपी के प्रति भरोसे को और ज्यादा बढ़ाया, जिसे देखकर विरोधियों के होश उड़े रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की बात करें तो ये काफी मायनों में खास रहा। दरअसल पीएम मोदी लगभग 4 साल के बाद छत्तीसगढ़ गए और दूसरी बात, पीएम ने यहां पर पूरे 7600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसी के साथ पीएम ने अपने चुनावी प्रचार की भी शुरुआत कर दी। पीएम मोदी जिस वक्त मंच पर मौजूद थे, उस वक्त कुछ गौर करने वाले पल दिखे। अगर आप उन पलों को नहीं देख पाए तो हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में पीएम मोदी कांग्रेसी सीएम भूपेश बघेल का हाथ पकड़े दिख रहे हैं। ये तस्वीर देख हर कोई हैरान है। सभी के जहन में सवाल है कि आखिर किस वजह से पीएम मोदी ने भरे मंच पर भूपेश बघेल का हाथ पकड़ा। आपको इस तस्वीर का सच बताएं, उससे पहले आप जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें पीएम और बघेल जोर जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दो तस्वीरों के मायने समझिए। दरअसल हुआ ये कि मंच पर मौजूद पीएम मोदी से आग्रह किया गया कि वो लाभार्थियों को आयुष्मान योजना कार्ड बांटे। जैसे ही पीएम ने सबसे पहला कार्ड बांटा, बराबर में खड़े भूपेश बघेल ताली बजाने लगे। ऐसे में पीएम ने छत्तीसगढ़ के सीएम का मान बढ़ाते हुए उनका हाथ थामा और उनका हाथ भी कार्ड पर लगवाया। ये एक बेहद खूबसूरत पल था। भूपेश बघेल को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो भी पीएम की इस पहल पर तुरंत मुस्कुरा दिए। पीएम और सीएम बघेल ने साथ मिलकर आयुष्मान योजना कार्ड लाभार्थियों को बांटे। श्रीमती गौरी चौहान जी। श्रीमती गौरी चौहान जो रायपुर शहर से आती हैं, करतल ध्वनि से आइए अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। सुश्री शेफाली पाटिल। तो देखा आपने किस तरह से पीएम ने सीएम बघेल का हाथ थामा। वैसे भले ही ये पल अनजाने में कैमरे में कैद हुए, लेकिन यकीन मानिए कांग्रेस समेत हर उस विरोधी के मुंह पर ये करारा तमाचा है जो सवाल उठाते हैं कि पीएम हर योजना में अपनी तस्वीर लगवाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सच में पीएम इस मानसिकता के होते तो बराबर में कांग्रेसी सीएम को तालियां बजाते हुए रहने दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सीएम का मान बढ़ाया और उन्हें भी इसमें शामिल किया। बहरहाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। फिलहाल आपको पीएम का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें से लगभग 3000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहाँ के किसानों,
यहाँ के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी। ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वहीं नए अवसर बने, वहीं ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। इस दिशा में भारत सरकार ने जो प्रयास बीते 9 वर्षों में किए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को नई ऊर्जा मिली है।